अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं एक्चुअली चली गई थी दमाम, तो मैंने सोचा चले आप लोगों से भी सलाम दुआ हो जाए। तो आज सोनिया बनाने जा रही है मैंगो डिश। मैंगो क्रीमी डिश है ये, बहुत ही मज़े की टेस्टी डिश होती है। मुझे मैंगोज़ नहीं पसंद पर फिर भी मैं खा लेती हूँ, और मैंने कहा चले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कीवी, ये 12 पीस हैं। मैंने मलाई की कीरी ली है, और इसके अलावा जो है कॉर्नफ्लोर है, और ये किश्ता है। इसको फ्रेश क्रीम इंग्लिश में बोलते हैं, अरबिक में किश्ता। ये 2 अदद होंगे आपके, ले 2 अदद ले लें। और इसके अलावा ये मैंगो जूस, बड़ा कप, बड़ा गिलास जितना। वो फिर बाद में सोनिया आपको बताएगी क्या यूज़ करना है। ये मैंगोस, और ये जो है ये केक हैं, केक रोल हैं वनीला के। वनीला के ही अच्छे होते हैं, अगर बेस्ट है तो आप अमेरिकाना के ले लें। और चलें फिर आपको सोनिया बताएगी कि कैसे। कंडेंस मिल्क, ये कंडेंस मिल्क चाहिए होगा आपको स्वीटनर के लिए, और थोड़ा थिक जो क्रीमी टेस्ट आएगा उसका, उसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। फ़रहाना ने आज आपको बता दिया कि मैं क्या बना रही हूँ। ये फ़रहाना की फरमाइश पे है क्योंकि उसे पसंद बहुत है, तो मैंने कहा चलें आज मैं बनाती हूँ। तो मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क, 12 कीरी, फ्रेश क्रीम मैंने अलमराई की ली है। आप साफ़ी भी ले सकते हैं, लेकिन नादिक नहीं लें क्योंकि नादिक थोड़ी सी खट्टी होती है, तो फिर थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आएगा। इसमें ये डाल दूंगी। और ये दूसरी, इसके लिए हमेशा फ्रेश क्रीम लें, पैकेट वाली नहीं लें क्योंकि पैकेट से और टेस्ट आएगा और फ्रेश से और टेस्ट आएगा। और ज़बरदस्त ये डिश है, और 99% तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने खाई नहीं होगी। तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और अब इसे मैं बीट कर लूँगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, देखें बिल्कुल यकजान हो गया है। और ये केक जो था आपको बताया, इसके 3-3 पीस कर लिए हैं, और एक मुझे चाहिए डिश चाहिए। अब मैं ये सब एक एक करके इसमें रख दूंगी। आपने केक की एक पूरी ऐसी लेयर लगा देनी है, और अब जो मैंने ये मिक्सर बनाया था ये इसके ऊपर डाल देंगे। तो इससे बिल्कुल थोड़ा सा लाइट सा प्रेस करें ताकि जो मिक्सर है वो इक्वल हो जाए। चले जी, रेडी हो गया। अब इसी में तकरीबन कोई 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और उसके बाद फिर मैं इसका बनाऊंगी सिरप। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब मैं इसे क्लिंक लगा के फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ऊपर बर्फ़ नहीं जमे। क्लिंक लगा दिया, और अब तकरीबन 2-3 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। यू मैंगो का सिरप, और चूल्हा में ऑन करने लगी हूँ। ये जी पैन, सॉस पैन, और चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता कर दें। इसमें जाएगा 1 गिलास बड़ा मैंगो जूस, और इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर। लेकिन जब भी आप कॉर्नफ्लोर डालें साथ मिक्स करते रहें ताकि
उसकी गुठलियाँ नहीं बने। इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। ये आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया। इसे बस मैं 1-2 मिनट और पकाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। ये ज़बरदस्त सा मैंगो का सिरप तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, उम्मीद है बहुत, क्योंकि हम लोग सब बहुत शौक़ से ये खाते हैं। और वैसे भी आम तो सौगात है गर्मियों की, तो ये बस 2-3 महीने होते हैं और पूरा साल हम लोग वेट करते हैं कि आम आए। तो लेकिन आप फ्रीज़ करके भी इसका रख सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कर लें, उसको फ्रीज़ कर दें और जब आपका दिल करे आप बना लें। सिरप बनाते हुए चमचा मुसलसल हिलाते जाएं ताकि उसकी गुठलियाँ नहीं बने कॉर्नफ्लोर की। आप देख सकते हैं, और ये ठंडा होके और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है, कोई गुठली वगैरह अंदर नहीं है। और अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। टेम्परेचर पे आएगा फिर इसका इस्तेमाल होगा। तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं और अभी मैं फ्रीज़र से निकाल के लाई हूँ और देखिए बिल्कुल सही ठंडी हो गई है। और जो मैंगो मैंने आपको बताए थे वो मैंने ऐसे पीसेस की शेप में काट ली हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये अब इनके ऊपर ऐसे मैं सब डाल दूंगी। आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा पसंद करते हैं मैंगो तो ज़्यादा डालें, आप कम पसंद करते हैं तो कम डालें। लेकिन आम कौन है जिसे आम नहीं पसंद। और इसके ऊपर मैं डालूंगी सिरप जो मैंने तैयार किया था। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त सी मैंगो डिश तैयार। आप देख सकते हैं कि मैंगो क्रीमी डेजर्ट रेडी है। अब इसमें से 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, क्योंकि इसका मज़ा सिर्फ ठंडी करके खाने में है। वैसे आप खाएंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसी रेसिपी, ऐसी डिश, मैंगो डिश कभी खाई नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक, कितनी ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आजकल वैसे भी आम का सीज़न है तो आम की तो रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।